मैं इस बंदे पे बात करना शुरू करूँ उससे पहले मैं तुम लोगों से लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हुए थे, तो हम आए हैं आपको दोबारा क्लास देने और आपको समझाने कि हम रजब बट की साइड क्यों थे। इसलिए नहीं कि रजब बट ने हमें स्पॉन्सर कर दिया था या रजब बट का मैसेज आया था कि यार मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगा। ठीक है, देखो सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। शाहजेब ने अपनी तरफ से एक चीज जो थी उसको एड्रेस किया था, लेकिन उसका तरीका गलत था, उसका हमेशा से तरीकेकार गलत रहा है। मैंने इतना शाहजेब सियालकोटी के बारे में कभी भी नहीं सुना। मैंने इसका नाम भी शायद एक आध वीडियो में सुना है। मैं इसको एड्रेस भी नहीं करता इतना, जब मैं न्यूज देख रहा होता हूँ ना, मैं इसको एड्रेस भी नहीं करता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं समझता मैं इसको। इसलिए नहीं कि मैं इससे नफरत करता हूँ, इसलिए कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। अब मैंने इसकी एक वीडियो देखी, मुझे वो काफी काबिल एतराज लगी, और उसमें सब कह रहे हैं कि यार वो जो है वो साहबा की गुस्ताखी पे बोल रहा है, ये वो तो वो सही कर रहा है। तो मैंने उसमें फिर एक उसको मशवरा दिया था कि आपको इस तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मेरा खैर मशवरा किसी और तरीके से दूसरा मैंने दिया था, लेकिन एक मौलवी साहब है जिनकी वीडियो मेरे सामने आई। मैंने कहा चलो मौलवी साहब इस मौके पे बोलते हुए ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब मैं नहीं जानता कि ये मौलवी हैं, स्कॉलर हैं, नात ख्वां हैं, मैं इनको नहीं जानता, ठीक है, ऑनेस्ट। लेकिन इनकी एक वीडियो मैंने देखी और उसमें इन्होंने काफी अच्छी बात कही, काफी सेंसिबल बात कही, और जो ये कह रहे हैं आप लोग भी जरा मुलाहिजा फरमाइए। मान डोगर या क्या नाम है वल्लाहु आलम उसका, उसने जो है एक शॉट बनाया और उसने उसमें यह बात की। पूछना यह था कि जो इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैलाया गया था, जब मैदान करबला में उस इस्लाम के जानशीन की जरूरत पड़ी तो सिर्फ मैदान करबला में 72 जानशीन निकले, वो भी आले नबी और औलादे अली और असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम। सहाबाए किराम के ऊपर तबर्रा करते हुए ये गुफ्तगू की। अब ये जो उसका जुर्म था ये वाकई जुर्म था। अब इसके ऊपर शाह ठीक है, अब देखो मैंने उस वक्त इसलिए नहीं माना था क्योंकि मैंने ये वीडियो नहीं देखी, ना शाहजेब ने दिखाई थी, ना मैंने सर्च करी थी, ना मैंने उस वीडियो में देखी। तो मैंने कहा यार मैंने अभी नहीं देखी तो मैं क्यों उसको फालतू में एमी गालियां वालियां बकूं। ठीक है, और इसमें क्लियरली वो कोई ऐसे अल्फाज यूज नहीं कर रहा था, वो इनडायरेक्टली एक ताना मार रहा था कह लो, जो कि आ जाता है गुस्ताखी में। ठीक है, तो खैर उसने फिर ये हरकत करी, मुझे लगा इसने डायरेक्टली ऐसा कुछ बोला है, लेकिन जब मैंने वीडियो सुनी तो पहली दफा में मैंने कहा यार डायरेक्टली तो इसने कुछ भी नहीं बोला, तो मैं फिर कंक्लूजन में नहीं पहुंचा। फिर जब मैंने दोबारा देखी ना, मैं कहा भाई नहीं यार डायरेक्टली नहीं, इसने इनडायरेक्टली एक बात मारी है, इसने ताना मारा है। तो खैर मैंने कहा नहीं ये गलत किया है। फिर भी मैं अपनी बात पे डटा हुआ हूँ अभी भी कि शाहजेब सियालकोटी ने जो तरीका आजमाया था वो बहुत ही ज्यादा हार्श तरीका था और बहुत ही डेंजरस तरीका था, और इनकी नजर में भी वो तरीका गलत था, मेरी नजर में वो तरीका डेंजरस था, इनकी नजर में वो किसी और तरीके से गलत था। इनकी भी बात सुन लो। शाहजेब सियालकोटी साहब को यह करना चाहिए था, बेटा आपको यह चाहिए था कि आप जाते और जाकर जो है मुकदमा दर्ज करवाते, अपने असर रसूख वाले अफराद को साथ लेकर जाते और रिपोर्ट दर्ज करवाते, एफआईआर करवाते। लेकिन जो आपके काम करने का था वो आपने नहीं किया, और जो नहीं करने का था वो आपने किया, और आपने वीडियो बना दी, और वीडियो के अंदर आपने उसके जुर्म पर बात करने से पहले आपने किस जुर्म का इर्तिकाब किया, वो अमान डोगर के या मान डोगर के भी जुर्म से बड़ा जुर्म है कि आपने ये बात की। आपको कभी मेरे अकाउंट पे कोई ऐसी वीडियो नजर आई है जिसमें मैंने कहा मातम हराम है? कभी कोई ऐसी वीडियो जिसमें कहा सुन्नी काफर है, या काफर है, वहाबी काफर है, फिरका वारियत? कभी कोई ऐसी वीडियो जिसमें इंतशार नजर आ रहा हो? नहीं पोस्ट की, सिर्फ इस वजह से नहीं की कि हमें नहीं पता कौन अल्लाह के कितना करीब है। ये कुफरिया और गुमराहाना जुमला जो है आपने बोलकर मान डोगर से भी बड़ा जुर्म का इर्तिकाब किया। अब बताओ क्या बोलोगे आप इस पे? तो हम सब एक दूसरे को अगर गुस्ताख गुस्ताख कहने लग जाएंगे ना, तो हम सारे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होंगे। इसका सिंपल हल ये है कि आप जाके रिपोर्ट कर दिया करें ऐसी हरकत करने वाले को, और कानून देखेगा उस साथ। वीडियोस बना के ऐसे इंतशार फैलता है, सीधी बात बता रहा हूँ, सही है, ऐसे अगले की जान को खतरा भी होता है, वो दिल से उस चीज को कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, कभी कभी उनका वो मीन नहीं होता जो निकाल के पेश किया जाता है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मैं उस वे में ये बात बता रहा था, और इसी वे में टिकना चाहिए कि भाई आप लोग ना ऐसे मामलात में थोड़ा सा ख्याल किया करो। ऐसे ही मुंह उठा के किसी को भी ऐसे गुस्ताख का लोगो नहीं दे दिया करते भाई, गुस्ताख का उस पर ठप्पा नहीं लगा देते, और अगर वो खुला कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इस चीज को आम करो, कानून सजा दे उस चीज को आम करो, ना कि आप लोग जो है जज बन के बैठ जाओ कि हम सजा देंगे। डिस्कस करना आपका राइट है, उस चीज को क्रिटिसाइज करना आपका राइट है, बट अगर आपके उस चीज को क्रिटिसाइज करने से उस बंदे की जान को खतरा हो रहा है तो बेटर होगा कि आप जरा उस चीज से दूर रहो। और फिर इसमें आपने उस शिये के ऊपर लानत भी की। लेकिन ये जो अभी आपको सूर का बच्चा नजर आ रहा है ना, जिनको अपने अब्बा जान का नहीं ना पता, वो भी आगे सहाबा पे बुहतान लगाने में लगे हैं। एक दफा रिसर्च कर लेते, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु
खत्ताब का बेटा जिनका नाम सुन के शैतान यानी कि तू और तेरा बाप भाग जाता है। बेटा डींगा मुंह है ना जरा तेरा, तेरी हरकतां दी वजह नाले सोशल मीडिया के ऊपर आके सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी सरेआम कर रहा है ये शख्स, और जो बंदा इसको फॉलो कर रहा है मेरी तरफ से दोनों हाथों की लानत आपके अबाओ अजदाद पे है। वो इसलिए कि सहाबा की गुस्ताखी करने वाला जो आपके अंदर खून है ना, गंदा खून, ये आपकी नस्लों से चल रहा होता है, और इस बंदे की जो नस्ल है मैं उस नस्ल पे लानत भेजता हूं। और आपको यकीनन ये भी नहीं मालूम कि लानत का शरई मसला क्या है, लानत क्या चीज है, आप इसको यकीनन नहीं समझते, इसका शरई मसला भी आपको मालूम। अब देखो, मैं ये बात खुद इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मुझे इस्लाम की बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, जितनी होनी चाहिए हर मुसलमान को उतनी तो है, सही है। लेकिन मैं इस्लाम पे बैठ के किसी से डिबेट नहीं कर सकता, उसके सामने ऐसे पॉइंट्स रखे जैसे मौलवी साहब ने रखे हैं। तो मैं इसीलिए इनको लेके आ गया कि भाई आप ही बताएं क्या बात साइड हो। देखो सही वो भी नहीं है, उसने भी गलत किया है, बट इसके भी जो एक्शन थे ना जस्टिफाइड नहीं थे। ये भी बेचारा नहीं है, ये भी पीछे पड़ा हुआ है फालतू में। तुम इसका इंस्टाग्राम अभी मैं तुम्हें खोल के दिखाऊंगा क्या दिखेगा, अभी सबर करो। मालूम नहीं है कि किसी मुतय्यन शख्स के ऊपर लानत करना क्या है, उमूमी किसी पर लानत करना कैसा है। ये सारे अहकामात शरीयत मुताहरा में मौजूद हैं, अल्लाह रसूल के इसके ऊपर अहकामात मौजूद हैं। आपने ये भी मसला जो है इसको भी मलूज़े खातिर नहीं रखा। तो एक जुर्म को आपने बयान करने के लिए उससे बड़े जराइम का इर्तिकाब किया। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपको इस्लाम की हुदूद का इल्म नहीं था, आपको इस्लाम के नो गो एरिया का इल्म नहीं था। बिल्कुल, और इनका ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब पर्सनली मुझे इनका ओपिनियन अच्छा लगा है। बहुत सारे लोग शायद इस चीज से एग्री नहीं करें, हो भी सकता है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन जो मैं सोच रहा था उस पर रख के अगर देखूं तो मैं इनकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात, इन्होंने पार्ट 2 भी शायद बनाया है, वो भी हम देखेंगे यार। आपको कभी मेरे अकाउंट पे कोई ऐसी वीडियो नजर आई है जिसमें मैंने कहा मातम हराम है? कभी कोई ऐसी वीडियो जिसमें कहा सुन्नी काफर है, शिया काफर है, वहाबी काफर है, फिरका वारियत? कभी कोई ऐसी वीडियो जिसमें इंतशार नजर आ रहा हो? नहीं पोस्ट की, सिर्फ इस वजह से नहीं की कि हमें नहीं पता कौन अल्लाह के कितना करीब है, नहीं पता कौन अल्लाह के कितना करीब है। जिन्होंने ये शाहजेब सियालकोटी के हवाले से बकायदा पोस्टें चलाई कि हम शाहजेब सियालकोटी को जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं, मैं उन उलमा कहलाने वालों से, मुफ्ती कहलाने वालों से, खतीब कहलाने वालों से, शमशीर आला हजरत कहलाने वालों से और इदारा अफकारे रजा जैसे नाम रखकर उसको चलाने वालों से मैं ये सवाल करूंगा, क्या आपने शाहजेब सियालकोटी की वीडियो मुकम्मल देखी? 1 सेकंड कम 2 मिनट की वीडियो है और यकीनन ये आपने वीडियो देखी होगी और हम यही फतवा लगाएंगे कि आपने वीडियो देखी है तभी आप खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, अलामतुद्दार साहब, इस्लामी स्कॉलर साहब, क्या आपको नहीं पता कि किसी बदमजहब के हवाले से यह कहना कि वो अल्लाह के करीब है, ऐसा शख्स के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यह कह रहा है। शाहजेब सियालकोटी को आईना दिखा रहे हैं कि तुझे खुद इल्म है नहीं और तू यहाँ पे बैठकर जो है डिफेंड कर रहा है, और डिफेंड करते करते तू खुद ऐसे अल्फाज बोल रहा है जो कि उससे ज्यादा बड़ा जुर्म। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट रखा है और मैं इनके पॉइंट को बिल्कुल बिल्कुल उससे अग्री करूंगा। भाई बहुत अच्छी बात कही थी आप। तो मेरा ये मानना है कि शाहजेब सियालकोटी भाई जो है ना, और इस जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जैसे बदला ब्रदर बैठा हुआ, अभी देखो मैंने इसका कंटेंट नहीं देखा, बल्कि मैं अभी कंक्लूजन नहीं दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज का कंक्लूजन था जो आप लोग बैठ के बोल लेते ना कि यार आप रजब भट्ट से पैसे खा के बैठे हुए हो। देखो बात ये नहीं है कि पैसे खिलाएं किसी ने नहीं खिलाएं, तुम लोग मेरे चैनल पे आके अभी देख लो, बल्कि तुम लोग देखते ही हो यार। मेरे को तो हैरानी हुई कि देखने वाले भी ये बात बोल रहे हैं, अगर तो भाई क्या ही बोले। मैंने भर भर के गालियां बकी हैं रजब भट्ट, मेरे से ज्यादा किसी ने बकी हो ऑनलाइन गालियां तो मुझे बताओ रजब भट्ट को। इतनी मैंने उसको जलील किया है उस आदमी को। किसी मामले में अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बंदा उसको रेज बेट कर रहा है, जानबूझ के उसको जो है इस तरह की पोजीशन पे लेके आ रहा है कि वो इस पे एक्शन ले, और फिर वो सिंपैथी ले रहा है कि देखो मुझ पे केस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेटा ऐसी हरकतें करोगे तो केस बनता है। आप भी केस कर देते जाके, आपके पास खुला खुला मौका था उसने जब ऐसी हरकत की थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने व्यूज की दौड़ लगाना शुरू कर दी, फौरन से ऐसी वीडियो उठा के जो आपको पता है, जो आपको लग रहा है कि गुस्ताखाना वीडियो है, बजाय के उस वीडियो को आप हटवाने की कोशिश करते, आप और फैलाना शुरू कर, आपने और फैलाना शुरू कर दिया। किस लिए? क्योंकि आप उनके खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हो कि यार इन लोगों को किसी तरह से हटाओ सोशल मीडिया से, और उसके लिए आप देख नहीं रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, सोच नहीं रहे हो आप क्या बोल रहे हो। आपके दिमाग में क्योंकि हेट भरी हुई है, आपके दिल में नफरत भरी हुई है, उस नफरत में सोच नहीं रहे, फिर आप व्यूज की दौड़ के पीछे लगे हुए हो, तो उस चीज में आप सोच नहीं रहे हो। देखो यार, अगर आपके मजहब के
बारे में, अगर साहबा के बारे में कोई गुस्ताखी कर रहा है, आप लोग उस चीज़ का ज़रूर नोटिस लो। अगर कोई मज़हब के बारे में उल्टी बात कर रहा है, ज़रूर उस चीज़ का नोटिस लो। लेकिन उनके कुछ तरीक़ेकार होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कि अपने हाथ में हर चीज़ ले लो और एक मॉब बना के अगले के पास भेज दो कि जी उसको मारो जाके, कुछ भी करो। ये फैसला कानून का है। हम लोग कोई ऐसी रियासत में नहीं रहते जहाँ पे जिरगे बने हुए हैं कि हम लोग जो है ना ऐसी वीडियो बना के फिर जो है सबको सजेस्ट करते रहे कि इनके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कानून बने हुए बाकायदा, यहाँ पे इदारे बने हुए, उन इदारों की रिस्पेक्ट करो और वहां जाके रिपोर्ट करो ऐसे मामला, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज की दौड़ है और कुछ नहीं है कि भाई मैं वीडियो बना देता हूँ, ये वीडियो वायरल हो जाएगी, मेरा शक्ल आ जाएगी, लोग मुझे देखेंगे, पहचानेंगे और सल्यूट मारेंगे कि भाई हम आपको खिराज पहसीन पेश करते हैं। इसकी और बातें सुनते हैं यार। अच्छा भाई, और क्या बोला है? अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हुकूमत पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया, जो कि इस्लामिक मुल्क है। उस इस्लामिक मुल्क में होता क्या है कि एक यूट्यूबर जनाब जिसका काम अपने लोगों को फैमिली दिखाना है, उसके बाद सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर्ट करता है, उसके ऊपर एफआईआर होती है। नामूसे रिसा बस इसका सारा का सारा फोकस सिर्फ ये है कि रजब फैमिली क्या कर रही है, रजब फैमिली क्या बना रही है, क्या व्लॉग बना रहे हैं। उन्होंने एक तकिया कलाम रखा हुआ है फैमिली दिखाने वाले, वही बोलते रहते हैं बस ये लोग। इनके पास उनको उनको बोलने के लिए इसके अलावा और कोई नहीं है अल्फाज। ये नहीं जांच सकते कि उनके कंटेंट में क्या खराबी है, तो ये बस वो खराबी ढूंढ लेते हैं जो कि बेसिक इंसान आंखें बंद करके भी ढूंढ सकता है। और बेटे, ये इस्लाम के दायरे में रहने की बातें तुम तब करो जब तुम्हें खुद पता हो इस्लाम के बारे में। आप यहाँ पे काफिर को, आप यहाँ पे किसी को भी मुंह उठा के काफिर बोल रहे हो, आप यहाँ पे मुंह उठा के जो है लगे वो, आपको पता है काफिर को काफिर नहीं बोल सकते इस्लाम में। आप इतनी रिसर्च करके बैठे हुए नहीं हो, इतनी अकल है नहीं आपको। आप यहाँ पे जो है काफिर बोल रहे हो, किसी को लानती बोल रहे हो। वहां पे मौलवी साहब भी ये बात बोल रहे हैं कि ऐसे मुंह से ऐसे ही नहीं बोल दिया करते, लानत ऐसे नहीं दिया, लानत तक नहीं दे सकते यार किसी को। आप ऐसी मुंह उठा के किसी को काफिर बोल रहे हो, आप ऐसी मुंह उठा के जो है लगे वो किसी पे मॉब भिजवाने पे लगे वो। मैं ये नहीं कह रहा वो लोग इनोसेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना तरीक़ाकार इस तरह का रखो कि आपको नजर आओ लड़ते हुए। अगर आप दीन इस्लाम के लिए खड़े हुए हो तो क्या सिर्फ यही लोग हैं पूरी पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? आपका फोकस इन्हीं के ऊपर ही क्यों है? मेरी इस बात से चलती है सिर्फ कि यार एक बंदे पे सिर्फ फोकस रखा हुआ है कि जैसे पूरे मुल्क में वही गंदगी फैला रहा है और वही लगा हुआ है। मैं मानता हूँ यार उनका कंटेंट खराब है, मैं खुद नहीं पसंद करता, मैं खुद गालियां बकता हूँ, बट यार एक ही बंदे के पीछे पड़ जाना और एक तरह से बुली करना एक बंदे को, पूरे उसको एक ही चीज बोलते रहना बार बार, बहुत ओवर हो जाती है। आप खुद कितनी इस्लाम की तालीमात जो है, आपने खुद कितनी इस्लाम की तालीमात फॉलो की हुई है? आपके हुलिये से लग तो नहीं रहा कि आप फॉलो करते हो। मैं भी नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के किसी को ऐसे नहीं समझा रहा होता कि मैं बहुत बड़ा मौलवी हूँ और मैं बहुत ही 5 वक्त का नमाजी हूँ और मैंने ठेका उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है भाई। मैं जितना मुसलमान हूँ, मैं उस बेस पे रहकर जज नहीं करता कि जितना अच्छा मैं मुसलमान हूँ सबको उतना ही अच्छा होना चाहिए। कोई मेरे से कम है, कोई मेरे से ज्यादा है। मैं मोरालिटी के बेस पे लोगों को जज कर रहा होता हूँ या फिर उनके कंटेंट पे जज कर रहा होता हूँ। बेसिक मोरालिटी जो इंसान के अंदर होती है उस पे आप जज कर सकते हो। ये मजहब की बातें जब आप करने लगते हो ना, और आप जब ऑफिशियली उस चीज पे स्टडी करके नहीं बैठे हुए हो, इतनी आपके अंदर नॉलेज नहीं है कि आप उस टॉपिक पे बात कर सको, फिर भी आप आगे करते हो ना, तो लोगों को गुमराही की तरफ आप लेके जा रहे हो, क्योंकि लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं अपने मजहब के बारे में। उससे अवेयर करने के लिए ये मौलवी साहब ये सारे बैठे हुए जो हमें बताते हैं मजहब के बारे में। आपका काम क्या है? आप अगर कंटेंट बनाते हो, आप अगर क्रिटिसाइज करते हो तो कंटेंट पे क्रिटिसाइज करो, उनकी हरकतों पे क्रिटिसाइज करो। आप जानबूझ के ऐसी चीजें लेकर आ रहे हो जो आउटरीच पैदा करें, जो इंतशार पैदा करे और फिर एक मॉब क्रिएट हो जाए जिससे अगले की जान को खतरा हो जाए। आप अगर उस चीज को लेके इतना ही कंसर्न हो ना, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो। कैसे ले सकते हो? लीगल वे में ले सकते हो, सिंपल सी बात है। बाकी अगर आपको क्रिटिसाइज करना है वो आप बैठ के यूट्यूब पे कर सकते हो, वो आप बात कर सकते हो किसी पे, यार मुझे इनका कंटेंट अच्छा नहीं लगता। जैसे आप बोलते हो पहने दिखाने वाले, आपने एक तकिया कलाम बनाया हुआ, वही आप बोलते रहते हो। बतला ब्रदर और ये मेरी नजर में सेम है भाई। हालत की तौहीन करता है उसके ऊपर एफआईआर होती है, तौहीन सहाबा की जाती है उसके ऊपर एफआईआर होती है, कुरान की आयत का मजाक बनाया जाता है उसके ऊपर एफआईआर होती है। बिल्कुल एफआईआर होती है। और आप क्या करते हो? आप सबसे पहले वीडियो बनाते हो। अब मुझे बताएं कि क्या इस्लामिक मुल्क में रह के हम लोग सिर्फ मजम्मत के लिए रह गए? पाकिस्तान के तमाम तर इदारों तो क्यों कर रहे हो मजम्मत? आप जाओ, आप इदारे पे जाके कंप्लेन करो इस चीज की। आप वीडियो बना के इदारे से कह रहे हो, आप इदारे के पास गए हो, पाकिस्तान के इदारों से मेरी दरखास्त है। अबे इदारे क्या तेरी वीडियो देख रहे होंगे बैठ के? जाके उनको कंप्लेन करना कि यार ये वीडियो है, ये बंदा है, ये देखो तौहीन कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लो। से मेरी गुजारिश है स्पेशल एनसीसी पाकिस्तान से कि खुदा का वास्ता है इस तरह के जो लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं,
और जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हो, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बने और इनको व्यूज, लाइक्स और फेम। अपनी बात कर रहा है। खैर दोनों सेम है मेरी नजर, वो लोग भी, वो बंदा भी जिसने वो वीडियो बनाई थी और ये बंदा, दोनों का तरीकेकार डिफरेंट है दोनों सेम मेरी नजर। इसकी और वीडियो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगे। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। यहाँ पे बात लड़कियों की हो रही है आंटी, आप जैसे 3 डब्बे की नहीं है। यकीन करें आप स्वीक वालों के लोंडों के पैसे खा गई हैं, दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं। अब देखो ये बैठकर ऐसे ही किसी के औरत के कैरेक्टर पे बात कर रहा है कि वो गोल्ड डिगर है। अब बताओ क्या ये सही है? ऐसे ही उठ के जो है किसी पे भी इल्जाम लगा दो कि वो पैसे खा के बैठी हुई है किसी सिविक वाले के। इसके पास क्या सबूत है कि ये इस तरह से लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता फिर रहा है? इसने ठेका लिया हुआ है लोगों का। छठिया जी तू पेमेंट नहीं। मतलब अगर तुम्हें उस औरत का मजाक उड़ाना ना, देखो मैंने भी उस औरत का मजाक उड़ाया, लेकिन ना एक तमीज होती है बात करने की कि आप किसके बारे में कैसे बात कर रहे हो। ऐसे नहीं कि उठ के कुछ भी बोल दो, तुम्हारा घर नहीं है ये उठ के कुछ भी बकवास करने लग जाओ। यहाँ पे ना कुछ तरीकेकार होते हैं बात करने के। खादी लड़की पेमेंट खाती हुई कैसी लगती है? आपसे बकरा नहीं खाया जा रहा। और गन्नाली भी जो चौक चौक के बचपन में तो जूस पी दी रही है। हमेशा मैंने जितनी दफा देखा मैडम नाली से उठा के जूस पीती थी और आगे से उनकी जस्टिफिकेशन ये होती थी अंदरों साफ होता है, अंदर से गंदा नहीं होता। डिब्बा गंदा हो सकता है वो अलग बात है, वो भी मैंने चाट के साफ कर दिया था, नॉट अ बिग डील। भी बात है ना आंटी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको पॉडकास्ट में कौन बुला रहा है? इतना मेकअप आपने ठूसा हुआ है, 1.5 किलो आटा आपने अपने मुंह पे लगा लिया, घर आपकी अम्मी रोटियां बनाने के लिए बैठी हुई है। कब ये आएगी कम वक्त और इसके मुंह से आटा निकाल के इसके अब्बा जी को रोटियां बना के दूंगी। अब तू उसकी फैमिली के बारे में क्यों बात कर रहा है? वो तो फैमिली दिखाती ही नहीं है वो औरत, तो तूने कैसे उसकी फैमिली के बारे में बात करी है? मतलब इन लोगों के कोई अपने असूल नहीं है, जैसा कंटेंट बनाए जिसके बारे में जो भी बात करे, कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। लगे में मुंह पे जो आता है बकवास कर देते हैं। किसी के कैरेक्टर के बारे में बोल दिया, किसी को गोल्ड डिगर बोल दिया, आते साथ ही 10 सेकंड के अंदर अंदर इसने एक औरत को गोल्ड डिगर बोल दिया और यहाँ पे सारे जो है ताड़े मार मार के हंस रहे हैं। कोई इस चीज का नोटिस नहीं लेता क्योंकि सबका ध्यान क्या है कि भाई ये शाहजेब सियाल कुट्टा भाई जो है ना बैठ के वीडियो बनाएंगे कि रजब बट जो है ना वो पैना दिखाता है। तो तू क्या करता है? तू भी दूसरों की माँ बहनों पे बात कर रहा है। अब तूने उसकी माँ के बारे में बात क्यों करी लड़की की? पहले तो तू ये बता, क्या उस लड़की ने अपनी माँ दिखाई है? क्या उस लड़की ने अपना बाप दिखाया है, फैमिली दिखाई? तूने उसके बारे में बात कैसे करी? जो नहीं दिखा रहा तुम उसके बारे में बात कर रहे हो और जो दिखा रहा है उसके बारे में तो फिर तुम कर ही रहे हो। तो करे क्या बंदा? आपकी वजह से आपका आधा खानदान भूखा मर गया। पहले 20 किलो आटा आपके घर आता था, उन पैंती सीरी 750 किलो आटा आ रहा है क्योंकि अब ये इस्लाम के ठेकेदार जो है यहाँ पे बैठ के लोगों को बोल रहे हैं कि हम इस्लाम को प्रोटेक्ट करने बैठे हुए अपनी वीडियो में, ये लोग गालियां बकरे होते हैं। बताओ पैंदी सीरी थे ये थे वो। अब आप बताओ कैसे ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों की बातों पे तुम यकीन करते हो? यार दिमाग तुम लोगों का क्या घास चढ़ने चला गया? तुम लोगों को अक्ल नहीं है कि कोई बंदा किस बीन से वीडियो बना रहा है? यहाँ आके बकवास कर रहे हो। बहन जो है वो हक के लिए खड़ा हुआ है, घंटा मेरे हक के लिए खड़ा हुआ है। वो अपने व्यूज के लिए खड़ा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी चीज। वो अगर जाके अभी भी FIA में केस लड़ रहा है तो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो फंस गया उस केस में। उसके ऊपर केस किया गया है, उसने रजब बट के ऊपर अभी तक केस नहीं किया। इतना बड़ा अगर ये होता ना, इतना अगर ये कंसर्न होता ना अपने मजहब को लेकर, तो सबसे पहले तो इसके हुलिये से नजर आ रहा होता कि ये बहुत कंसर्न है। सही है। दूसरा, इसकी बातों से नजर आता कि ये कितना कंसर्न है अपने इस्लाम को लेकर, कितना अपने मजहब को लेकर कितना कंसर्न है ये, कि ये उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो उसके मजहब में मना की गई है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? दूसरों को ये जो है बताते हैं कि आपको मजहब के हिसाब से चलना चाहिए। अरे आप कितना मजहब के हिसाब से चल रहे हो? गालियां आप बक रहे हो, दूसरी औरत के कैरेक्टर पे आप वीडियो बना रहे हो। अभी यहाँ पे एक और वीडियो है, ये भी एक औरत के बारे में। अब इसकी ड्रेसिंग ऐसी है तो मैं समझ गया हूँ इसने इसमें क्या बोला होगा, लेकिन तुम लोग भी देखो ये क्या बोलते हैं। कैसे बनाई आपने? नाच नाच के बहुत अच्छा डांस करती हूँ। आजकल कौन नहीं नाचता भाई। हेलो चीमा जी की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ? आप कह रहे थे कि आपने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है तो डांस करना शुरू कर दो। कंजरा वाले काम होंगे? नहीं बेटे, इससे कामयाबी मिलती है। आपने डांस करना है, इससे कामयाबी आपके कदम चुमेगी, लेकिन कोशिश करना पैर तो होकर रखना कि कामयाबी तुम्हारी बो ना बेहोश ना हो जाए। हैं, ध्यान करना मेरा भरा। ये जी मैंने अपने दोस्तों को टिप फॉरवर्ड कर दिया कि कामयाबी सिर्फ डांस में है। अगर इस तरह डांस में कामयाबी होती तो हमारे मोहल्ले के सारे ख्वाजा सरार ने एलन मस्क को अपना असिस्टेंट रखा होना था, क्योंकि जिन्हों को नचे उन्होंने एम्बुलेंस की आवाज से भी डांस करके वाया सानू ऐसे करके डांस करते थे। और उसके बाद मैंने एक चीज का हिसाब लगाया, पाकिस्तान में जिसके पास करने को कोई काम नहीं, हाथ में माइक लेके सड़कों पे कुत्तों की तरह निकल जाता है और अपने मुआशरे का सबसे नामुनासिब आदमी लेके उसका इंटरव्यू करता है। और हमें ये भी समझ नहीं लगती कि इनका जेंडर क्या है। एक दफा पैन मेरे मैंने गाल दस तो कदू तक डांस करेगा, कदू तक पैन मेरे। अब ये उसको औरत यहाँ पर जो है क्लियरली नजर आ रही है, उसको इस तरह से उसका मजाक उड़ा के उसको डिस्क्राइब इस तरह से कर रहा है कि ये तो कोई ख्वाजा सरा है। अब ख्वाजा सरा मतलब इसने इस तरह से जज कर लिया है कि नाचने वाला
बोला है बैड वर्ड, एज अ बैड वर्ड इसने यूज किया ख्वाजा सरा को, ठीक है, कि हमारे यहाँ तो मिसाल के तौर पे इसने ख्वाजा सरा को यूज किया कि हम ख्वाजा सरा हमारे यहाँ नाचते हैं, ये वो ऐसे वैसे इसने बैड मिसाल के तौर पे यूज किया। और इसके डबल स्टैंडर्ड देखो फिर यहाँ पे ये वीडियो क्या बनाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तू खुश रहा यार, तू गाली दे रहा मुझे यार। यार ये गाली थोड़ी है, शरीफ भाई ये गाली है यार, इसने मुझे गाली दी है अभी। ख्वाजा सरा यानी कि खुसरा, हमने मुआशरे में इसको एक गाली बना दिया गया। आपने भी अब यहाँ पे बैठ के ज्ञान अबे यार अब मैं गाली भी नहीं दे सकता। अब यहाँ बैठ के ये लोग ज्ञान पेल रहे हैं कि यार ख्वाजा सरा गाली नहीं है, लेकिन जब आपने किसी को गाली देनी होती है तब आप ख्वाजा सरा यूज़ कर रहे हो। और उस चीज़ की मिसाल आपकी उस वीडियो में मौजूद है जिसमें आप जो है एक ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे ऐसी मिसाल देने के लिए जो कि थोड़ी उसको शर्मिंदगी फील कराए, उसमें आप ख्वाजा सरा यूज़ कर रहे हो। तो आप अपने खुद के वर्ड्स देखो, आप तो अपनी तालीमात पे खुद नहीं टिकते यार। आप ऐसे मोरल सेट कर रहे हो जिसमें आप ही फिट नहीं बैठते यार, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई इस बंदे से। गाइस मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ना एक दफा वीपीएन लगा लिया था चाइना का, और उसके बाद चाइना के जो अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े हैं वो मेरी फीड पे आने लग गए हैं। और एक दो दफा तो मतलब मैं खाना खा रहा था, एकदम से इस तरह के कीड़े, ऐसा दिल खराब हुआ, 2 दिन हो गए जी खाना नहीं खाया। अब सबसे पहले जब मैं पॉइंट रख दूं जो बाद में उठाया जाएगा कि आपको औरतों के कपड़े से क्या मसला है, वो इंजॉय कर रही है, वो डांस कर रही है, माना कि बेहुदा डांस है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो गरीब आदमी का फायदा है जी। जिन चक्करों में मुगलों के खजाने खाली हो गए थे जिन चीजों को देखने के लिए, वो टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे हमें सरेआम देखने को मिल रही है, वो भी बगैर पैसों के। ये तो गरीबों का बहुत ज्यादा भला कर दिया जी आपने। हम आपके सबसे पहले इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। दूसरे नंबर पे मसला हमें इनके डांस से नहीं है, इनके एंजॉयमेंट से नहीं है। क्यों नहीं है? आपको तो डांस से मसला होना चाहिए, आप तो ठेकेदार हो। इसलिए अब आप बोल रहे हो कि आपको मसला नहीं है, ये क्या बात हुई? लेकिन अपने हर गुनाह को एंजॉयमेंट का नाम दे दिया है। पाकिस्तान का मतलब तो आप भी तो यही करते हो, आप भी तो अपने कंफर्ट जोन में जो आपके गुनाह है वो करते हो। आप खुला गालियां देना आपके कंफर्ट जोन में आप करते हो। दूसरे औरत के कैरेक्टर पे जो है उसके ऊपर बोहतान लगा देना, बोहतान गुनाह नहीं है जो आप लगा रहे हो बैठ कर के। आप जो है किसी के पैसे खा के बैठी हुई हो सिविक वाले के, ये बोहतान है ये जो आप लगा रहे हो। क्या ये सही है? तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए तो गुनाह कर लेते हो। आपके कंफर्ट जोन के बाहर आपको गुनाह होता हुआ दिखता है तो आपके अंदर कीड़े मचलने लग जाते हैं। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो मैं इन चीजों के सपोर्ट में नहीं हूँ कि यार मेरे आसपास जो लोग हैं या जो मेरे महरम हैं वो इस तरह के कपड़े पहने। मैं इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं बेपर्दगी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं नाचने के सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं किसी को उस चीज पे जज करूँ, क्योंकि मैं खुद भी इतना अच्छा मुसलमान नहीं। ठीक है, अगर आप इतने अच्छे मुसलमान नहीं हो ना, आपके अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप गुनाह करते हो ना, तो आप गुनहगार हो। सही है, तो आप दूसरों को गुनहगार नहीं बोल सकते। ये अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बैठकर ये दूसरों के सवाब और गुनाह जज कर रहे होते हैं। ये बतला ब्रदर और इस तरह के और भी 2-4 लोग हैं मेरी नजर में जिनको मैं रेगुलरली देखता रहता हूँ ऐसी हरकतें करते हुए कि क्या करेंगे, एक जी कोई भी रैंडम जो है लड़की उठा लेंगे जिसने ड्रेसिंग ऐसी करी हुई होगी, जो कि थोड़े छोटे होंगे कपड़े। अब इनके पास वो वीडियोस आ जाती हैं, मुझे तो नहीं नजर आती वो वीडियो, या तो ये ढूंढते ही वो वीडियो है। पाकिस्तानी कुड़िए मेरा नाल ब्याह करा लै। अंकल आपके कपड़ों के डिजाइन देखने की और आप बच्चियां देख रहे हैं। मेरी यार ने एक नहीं लभ रही, तुम 2-2 ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। और अंकल देखें मामला पता क्या होना, जब आपने दुनिया से रुखसत होना, लोगों ये हैं इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले जो कह रहे हैं कि हमें बच्चियां नहीं मिल रही, मतलब इनको बच्चियां चाहिए। वाह भाई, मतलब आप ये कह रहे हो यार, तुम देखो ना मेरी बात की डेप्थ समझो यार कि ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं साले। ये बैठकर जो है बस मौका परस्त लोग हैं ये, कि इनको मौका मिल जाता है ना अगले को गुनहगार बोलने का, तो ये खुल के गुनहगार बोलते हैं। खुद इनके गुनाह अगर कभी सामने आ जाएंगे ना, नंगे हो जाएंगे ये लोग, इनके अकाउंट डिलीट करके भाग जाएंगे ये लोग। की जब शादी होगी ना, मैं आपको बता दूं, मैं तो लड़के वालों के घर जाऊंगी लड़के को देखने के लिए। बिल्कुल जाएं। पहले लड़का देखूंगी, जिन दोस्तों में उठता बैठता है ना, पहले मैं उसके दोस्तों से दोस्ती करूंगी कि बेटा मुझे अपने दोस्तों से तो मिलाओ, आज चलो कहीं घूमने चलते हैं। सलाम अलैकुम आंटी। वैसे एक आपस की बात है, आपने शादी बेटी की करनी है लेकिन आप अपने चक्रों में हैं, मुझे लग रहा है आपकी बात। ये देखो अब किसी औरत के कैरेक्टर पे एम ही उठा के बात कर दी कि तू अपने चक्रों में लगी हुई है। तू अपने दामाद की इंक्वायरी के लिए उसके दोस्तों के पास अगर जाएगी, फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चे हैं बड़े हैं, तू उनके पास अगर जाएगी तो मतलब तू कैरेक्टरलेस औरत है। मतलब यहाँ पे बैठकर ये कार्ड देते
देते फिरते हैं लोगों कि तेरा कैरेक्टर क्या है, तू जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तू काफिर है। ये बदला ब्रदर वाली थिंकिंग है, और ऐसी थिंकिंग वालों से ना मेरी बहुत जलती है। रजब भट्ट से ज्यादा मेरी ऐसे थिंकिंग वालों से जलती है, क्योंकि ये लोग मुनाफिक होते हैं। रजब भट्ट जो भी है जलील आदमी है, घटिया आदमी है, नाचने वाला, पैड़ा दिखाने वाला जो भी है ना, बगैरत है, मुंह पर है, मुनाफिकत नहीं है इतनी उसके अंदर, और वो करना भी चाहता नहीं होती उससे मुनाफिकत। इस जलील आदमी की एक ये क्वालिटी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार मुनाफिकत नहीं है उसके अंदर इतनी जितनी इन लोगों के अंदर है, कि ये बैठकर सब करेंगे। क्या हमारा मजहब गालियां देना जो ये दे रहे इजाजत देता है इस चीज की? नहीं देता। क्या हमारा मजहब बहुतान लगाना इजाजत देता है? नहीं देता। यहाँ पर बैठकर ये किसी के भी कैरेक्टर पे कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, और ये बैठकर लोगों को काट देते फिरते हैं कि भाई आप ज्यादा मजहबी हो कि आप कम मजहबी हो। तो मेरा जो सारी बात करने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखो यार, गुनहगार ना हर कोई है अपनी फील्ड में रहते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहता हुआ। लेकिन आप अगर बैठकर जज ही बन जाओगे ना गुनाह के मामले में, तो आप फिर जो है खुद भी फंसोगे। ठीक है, जज करने से पहले एक दफा अपने जहन में रिवाइंड कर लिया करो कि यार हम कितने गुनाह करते हैं दिन में, जो हम किसी के गुनाह पे उसको जज कर रहे हैं। हाँ देखो, अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो इमोरल है, इमोरल मीन बदतमीजी कर रहा है अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों में है, तो ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है जो कि सोसाइटी के हिसाब से भी इमोरल है, जो कि एक बंदा सोसाइटी में बैठते हुए नहीं करेगा। अपने माँ बाप के साथ ऐसा रवैया अपना रहा है जो कि घटिया है, सही है। इन चीजों पे आप उनको बोल सकते हो, या और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं क्या एक एक बैठ के गिनवाऊंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं। तो मतलब तुम लोग मेरा पॉइंट समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। और वो भी तब आप टोक सकते हो जब आप खुद वो चीजें नहीं करते हो, जब आपकी नजर में वो चीजें ओके ना हो और आप खुद उस चीज को अवॉइड करते हो, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप किसी को इस चीज पे टोको। दुनिया ऐसी काम करती है भाई। इनका क्या होता है, ये देखते हैं जी एक मशहूर व्लॉगर उठा लिया, उसका पॉइंट उठा लिया कि वो अपने घर की औरतें दिखाता है, और बस इसी पॉइंट को लेकर हमने अपना पूरा का पूरा करियर बनाना है जैसे इसने बनाया है। इसका 90% पेज जो है इसी चीज पर बेस्ड है कि रजब भट्ट अपनी बहनें दिखाता है। हाँ भाई, हमने एक वीडियो से समझ लिया था कि रजब भट्ट अपनी बहनें दिखाता है, ये बात हमें पता है। हम उस चीज पे उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो अपने लेवल पे रहते हुए गुनाह कर रहा है, हम अपने लेवल पे रहते हुए गुनाह करते हैं। हर कोई गुनहगार है यार, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर आप भी दूध के धुले हुए होते ना तो आपकी जबान से नजर आता, आपके हुलिये से, आपके जजमेंट से नजर आता। और दूसरा मेन टॉपिक पे मेन बात पे अगर मैं आऊँ, गुस्ताखी वाली बात पे, अगेन मैं ये बोलूंगा, अगर आप ऐसी कोई हरकत होते हुए देखो जिसमें आपको लग रहा है कि गुस्ताखी की जा रही है, बजाय कि आप एक मॉब क्रिएट करके उस बंदे के पास भेजो, अनलेस के वो बंदा डायरेक्टली इंस्टिगेट नहीं कर रहा उस चीज को, डायरेक्टली वो बंदा बार बार उस चीज को नहीं दोहरा रहा कि उसके ऊपर खुद ही मॉब आ जाए, सही है, वो फिर उसका किया जा रहा है, वो खुद ही अपने ऊपर डेंजर लेकर आ रहा है। लेकिन आप कम से कम उसमें हिस्सा नहीं डालो इस तरह से हाईलाइट करके, बल्कि आप ये कर सकते हो कि आप इसका केस दर्ज कर दो कि भाई इस बंदे ने ये हरकत की है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। कानून उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको सजा देगा अगर उसने वो हरकत की हो। आप अगर भरोसा करते हो कानून पे, जिनके इदारों की आप कह रहे थे कि आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप उनकी वाकई रिस्पेक्ट करते हो तो ये मामला फिर आप उन्हीं को हैंडल करने दो। आप बैठकर यहाँ पर मॉब क्रिएट नहीं करो कि यार इस बंदे को जाओ गालियां बको, इस बंदे को जाओ हेट दो जाके, क्योंकि वीडियो बनाने का खिलाफ जो है मकसद यही होता है ज्यादातर, क्या आप उस बंदे को हेट दिलवाना चाहते हो ना। चलो कंटेंट के मामले में हेट दिलवाना इज अ डिफरेंट थिंग, उसकी वजह से उसकी जान को खतरा नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे सेंसिटिव मामला पे बात करके हेट दिलवाओगे ना लोगों को, तो यार फिर जान तक की बात आ सकती है। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान ऐसा होगा इस दुनिया में जो चाहेगा कि किसी को अगर वो पसंद नहीं करता तो उसकी जान चली जाए किसी वजह से, ठीक है। इतनी इंसानियत आपके अंदर भी होनी चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो भाई जरूर रिपोर्ट करो, उस चीज के बिल्कुल मैं हक में हूँ। शाहजेब अगर यहाँ पे रिपोर्ट करके वीडियो बनाता तब भी मैं इसको कहीं ना कहीं मार्जिन दे देता कि हाँ यार कम से कम इसने पहला स्टेप लिया है कि इसने रिपोर्ट किया उस चीज को कि इसने ये गुस्साखाना हरकत की है। बाद में उसने ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बना दी कि यार मैंने जो है ना इनको रिपोर्ट कर दिया जो इन्होंने हरकत करी है। आपने ना रिपोर्ट किया ना कुछ किया, बैठ के बस कैमरा खोला, वीडियो बनाई, डाल दी, चलो जी व्यूज आ गए, फॉलोवर आ गए, लोगों की सिंपैथी मिल गई, पोस्टें बन गई, जी बन गया मेरा करियर। ये सिर्फ और सिर्फ आप कैश कर रहे हो और कुछ नहीं है मेरी नजर। पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो मैं सिर्फ हैरान इस चीज से, छिपकली का टिकटॉक अकाउंट किने बनाता उस्ताद।
आप देखो वो लड़की सिर्फ और सिर्फ खड़े होके एक वीडियो बना रही है, यहाँ पे आके बॉडी शेम करना शुरू हो गए। कोई लेना देना नहीं है उससे, कोई उल्टी हरकत नहीं कर रही, बस खड़ी हुई है, सिंपल छिपकली बोल दिया चलते फिरते। क्यों? आप तो यहाँ पे बड़ा तालीमात दे रहे हो ना इस्लाम की लोगों को, तो आप क्या ये सिखा रहे हो कि उठ के मुंह उठा के किसी की भी दिल आजारी कर दो, इस तरह से कुछ भी उसके बॉडी के बारे में बोल दो, ये आप सिखा रहे हो? क्योंकि हम तो नहीं सिखा रहे भाई, हम तो बोलेंगे भाई, सीधी बात है, क्योंकि हम तो सिखाते भी नहीं है किसी को, लेकिन आप तो सिखा रहे हो, तो आप तो अपने मोरल ग्राउंड्स में कम से कम पूरी तरह टिको यार। मोरल्स का मतलब पता है क्या होता है? पहले जाके पता करो, फिर पता चलेगा। आपके तो अपने रूल्स जो सेट हुए हैं उसमें आप पूरे नहीं टिक रहे यार। बॉडी शेम कर दो, मुंह उठा के किसी को छिपकली बोल दो, उसके कैरेक्टर के बारे में बोल दो। तो वे ना मैं 1.5 ਸਟਾਕੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ आप बगैरत बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्यों? क्योंकि खड़े हो गए बस, उसने एक वीडियो बना ली। औरत और वीडियो बना ले, ये तो बगैरत है भाई। ये कैमरे में कैसे आई? बना के पता क्या कहती हैं, वो तो इज्जत मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह ने देनी है। नच के केड़ी इज्जत होंदी है, ते तवाइफ होंदी है। तवाइफ भी बोल दिया। बताओ, उस लड़की ने सिर्फ खड़े हो गए इतना एक्शन किया, बस खड़े हो गए यूं कर दिया, बस ये उसकी नजर में तवाइफ हो गई है। ऐसे कमेंट्स पास करने वाले आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोग अपने मजहब में किस तरह से और अच्छे से टिक सकते हो। यहाँ पे ये मजहब को डिफेंड करेंगे, ये जो औरतों को चलते फिरते तवाइफ बोल देते हैं। क्या फर्क है इनमें और उन लौंडे लपाड़ों में जो बाइक पे लड़कियां छेड़ते हुए जाते हैं? ये छेड़ नहीं सकते, इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये छेड़ सकें, तो ये ऑनलाइन छेड़ते हैं फिर लड़कियों को। फर्क समझा करो यार। तो ये यहाँ पे लोगों के मोरल ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि माए पहने नहीं दिखाओ, कैमरे में माए पहने मत नचवाओ, लेकिन जो लड़की नाच भी नहीं रही है कैमरे में आके, उसको भी ये तवाइफ बोलने। क्यों? क्योंकि ये इतना मोटिवेट हो चुके हैं ना ये चीजें बोलने के लिए कि इनको अब शर्म नहीं आती इस चीजों। अब देखो, मैंने इस बंदे का ज्यादा अकाउंट टटोला नहीं है, लेकिन मेरी नजर में ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कैश करने के लिए ये हरकतें कर रहा है जो इसने करी है। अगर इसको वाकई में इतनी परवाह है कि लोगों को ये जो है मजहब के बारे में समझाए या फिर स्टैंड ले मजहब के लिए, क्योंकि ये जो है बड़े मजहबी दिमाग से सोचता है कि यार अपनी माए बहनें नहीं दिखाओ कैमरे में, यार डांस गाने से मैं दूर रहता हूँ, सही है। और बगैरत बोलना, किसी को भी मुंह उठा के, किसी भी औरत को उठा के उसको कैरेक्टरलेस बोल देना, गोल्ड डिगर बोल देना, उसके कैरेक्टर पे बात कर देना। अभी ये जो वीडियो गुजरी है इसमें भी इसने एक लड़की को ऐसी तवाइफ बोल दिया फालतू में। क्यों? क्योंकि वो खड़ी हुई और खड़े होकर उसने ऐसे बस वीडियो बना दी, इतनी वीडियो इसने दिखाई है और तवाइफ बोल दिया इसने उसको। इतना कैजुअल हो गए हैं ये लोग। और क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट इतनी मिलती है ना। सो मेरा बस इतना ही मानना है कि यार ये जो शाजिब सियालकुट्टी भाई है ना, इनके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैं अभी भी उस पर टिका हूँ कि यार इनका जो वीडियो बनाने का तरीका था वो बहुत गलत था। दूसरा, वो वीडियो जिसकी मौलवी साहब ने बात करी थी वो तो मैंने देखी ही नहीं थी। लेकिन खुद देखो ना यार कि बंदा अगर स्टैंड कर रहा है ना, वाकई में अगर किसी चीज के लिए स्टैंड करना चाहता है ना, तो वो फिर उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए स्टैंड करता है, ना कि व्यूज को। और ये भाई साहब का पहला मकसद यही होता है कि ये सिर्फ व्यूज को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों पे बात करें, उन टॉपिक्स पे बात करें जो इनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लाके देंगे या इनको फेम मिलेगा। मेरी नजर में ये यही कर रहा है और इसीलिए मैं इसकी साइड नहीं हूँ। रजब भट्ट की भी साइड नहीं हूँ। रजब भट्ट की साइड से भी गलती हुई है और उस चीज पे उस पर FIR भी होनी चाहिए या जो भी दफा लगनी चाहिए लगे, लेकिन उसको इस तरीके से आगे एड्रेस करना कि आप उसको उसकी तरफ हेट भिजवा रहे हो या उसको डेंजर में डाल रहे हो, मेरी नजर में ये चीज थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है। अगर आपको इतनी ही परवाह है ना तो आप रिपोर्ट करने पे ज्यादा फोकस किया करो। बाकी क्रिटिसाइज करना है किसी के कंटेंट को कर लो, लेकिन उसमें भी कुछ तरीकेकार होते हैं कि आप किसी को ऐसी मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते। बॉडी शेम कर दिया मुंह उठा के और गाली तवाइफ बोल दिया मुंह उठा के आपने किसी के कैरेक्टर पे बात कर दी, किसी को गोल्ड डिगर बोल दिया, किसी के खानदान पे एमी बात कर दी, जिसका जो अपना खानदान दिखा भी नहीं रहा उसके खानदान पे आप बातें कर रहे हो, जो अपनी माँ बाप दिखा नहीं रहा उसके माँ बाप पे आप बातें कर रहे हो। और यहाँ पे फिर आप लोगों को सिखा रहे हो कि उनको किस तरह से व्लॉग्स में अपने आप को दिखाना चाहिए। पहले आप अपने रूल्स तो सेट कर लो, फिर आप दूसरों के रूल्स पे बात करना। एक तरफ आप कहते हो कि यार ख्वाजा सरा को जो है इज्जत दिया करो, दूसरी तरफ आप ख्वाजा सरा को मजाक के तौर पे यूज कर रहे हो, रोस्ट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये आपके कैसे डबल स्टैंडर्ड है कि आप खुद ही उसमें नहीं टिक रहे हो यार।